जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हुए हैं निबंध लेखन जो कि आतंकवाद समस्या और समाधान पर है। आपको ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे 9th को विद्यार्थी हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो या उससे आगे ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, या फिर 6, 7, 8 के हो आप विद्यार्थी, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं तो फिर आप समझिए कि ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोर्ड में ज़रूर पूछता है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ सोचना है आपके लिए कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार लिखना है आतंकवाद पर निबंध। सबसे पहले आपको लिखना है आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद पूर्णतया अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का बीभत्स रूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज और न ही कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थान्ध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, यानी स्वार्थ में अंधा होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। फिर आपकी अगली हेडिंग होनी चाहिए आतंकवाद के कारण और उद्देश्य। भाई, आतंकवाद के उद्देश्य क्या होते हैं और इनके कारण क्या हैं। आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, उसके साथ उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। बताता है अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर प्रतिरोध बनकर रखा जाता है। यह प्रतिरोध पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, जिसके पीछे एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। अब देखते हैं भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि बगल भी अगल भी सब जगह तो आतंकवादी ही हैं। हालांकि यहाँ तक आ पहुँची है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ। टोटल 6 हमलावर थे, हालांकि 6 मारे गए। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई है। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता ही जा रहा है। पंजाब और असम पर संतरास से कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके मुंह पर मात्र अपने देश के देशद्रोहियों के हाथ नहीं है, अपितु कई विदेशी राष्ट्रों के भी हाथ हैं। आतंकवाद की लगी आग में वर्षों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भारत का एक कोना कश्मीर कराह उठा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के ही द्वारा खंजर घोंपे जा रहे हैं। उस दिन तो कश्मीर के मुंह पर कालिक ही वहाँ के कुछ आतंकवादियों ने पोत दी जब उन लोगों ने केंद्रीय गृहमंत्री की युवा अविवाहिता पुत्री का अपहरण कर उसकी रिहाई के बदले उन कैदी आतंकवादियों को रिहा कर लिया जो अपने मुंह की कालिमा कश्मीर के कपोल पर पोतने का प्रयास कर रहे थे। आज भी ऐसी कुछ कश्मीर कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का हैं और गाते पाकिस्तान का हैं। अपनी माँ को दूसरे के हाथों सौंपने की बात करने वाले कुपुत्रों को कश्मीर कभी माफ़ नहीं कर सकता। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद दिनों
दिन पूरे जोर से आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद के अंत का उपाय। आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रति प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं जिससे वे हर परिस्थितियों में स्वयं निर्णय ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए और उनकी निंदा हो। आतंकवाद के आश्रयदाताओं पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भारत यदि यह समझता है कि राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या का समाधान है तो उसे इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक है कि समझौता सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते के सिद्धांत के प्रेरित हो। ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं। उपसंहार। ये लास्ट हेडिंग होती है उपसंहार सभी निबंध का। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है। इससे शत्रुओं को तो बल मिलता है ही, धन जन की भी बहुत हानि होती है। प्रगतिवादी योजनाओं के प्रगति के पांव रुक जाते हैं। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य बड़े देशों के प्रति भांति प्रगति के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। तभी जाकर भारत से आतंकवाद समाप्त हो सकेगा। हालांकि समाप्त हो जाएगा, बहुत इस पर कार्रवाई की जा रही है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऐसे ही निबंध आपको सभी करा दी जाएगी और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारियां भी हो रही हैं। तो निबंध के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, तब तक पढ़ते रहिए।